और माइनस एक्स स्क्वायर ये सब कट जाना चाहिए था, आर क्यूब, हाँ बिल्कुल ये आना चाहिए। बोलो क्लियर है बच्चों, चले आगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट वेराइटी का क्वेश्चन लेते हैं अब। देखिए नेक्स्ट वेराइटी का क्वेश्चन है ना, आप लोगों को कुछ इस तरीके से दे सकता है। बच्चों मैं आपको चार चीजें बना के दिखा रहा हूं, चारों सही है, बस आपको बातें समझनी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बच्चों वो बोलेगा, क्वेश्चन में देगा कि हमने थ्रेड से दो पिथ बॉल लटका रखे हैं, है ना, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी चार्ज q है, इसका भी चार्ज q है। तो बताइए इन दोनों का वर्टिकल से कितना कितना एंगल होगा। तो एक का अल्फा ले लिया, एक का बीटा ले लिया, आप समझ सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। समझ में आया। हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए बच्चों कि वो बोल दे कि है ना हम लोगों ने रस्सी से दो पिथ बॉल लटकाए, एक का मास m है, एक का मास 2m है, और एक का चार्ज q है, दूसरे का चार्ज q है। तो बताइए अब अल्फा और बीटा क्या होगा। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फोर्सेस की वजह से, भाई चार्जेस के जो फोर्सेस हैं, चार्ज की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो तो सेम लग रहे हैं, उनका तो कोई लोचा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये 2m वाला थोड़ा नीचे ज्यादा जाएगा और m वाला थोड़ा नीचे कम जाएगा, और रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा नीचे की आ रहा है, मतलब रिपल्शन है, ये दोनों ये थोड़ा सा नीचे की ओर आएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यार यहाँ पे बीटा कहीं ना कहीं छोटा है। अरे बोलो बच्चों, अल्फा मोटा है बीटा छोटा है, बोलो समझ में आती है ये बात, क्योंकि 2m वाला थोड़ा सा नीचे झुक के रहेगा, है कि नहीं है, मास की वजह से। बोलो क्लियर है। दूसरा केस देखो, अगला केस देखो बच्चों, अगर आप लोगों से बोला जाए कि नहीं सर जी हम तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये रस्सी ली, यहाँ पे पिथबॉल, यहाँ पे भी पिथबॉल, इसका मास m, इसका मास m, इसका 2q, इसका q। तो आप मेरे को बताइए बच्चों अल्फा और बीटा में अब क्या रिलेशन आएगा, कौन बड़ा है इनमें से, कौन बड़ा है इनमें से, अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा है। तो याद रखिएगा ये दोनों बराबर है ये दोनों इक्वल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया, अरे दोनों पे लगने वाला फोर्स तो सेम ही होगा भाई, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इधर, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा इधर, उसमें क्या है, कोई धक्का थोड़ी देगा उसको जाने के लिए। अरे बोलो समझ में आया, सिंपल, अरे सिंपल है, अरे वेरी सिंपल है, बोलो समझ में आया। अगर बच्चों आपको दे देता है, अब अगर मान लीजिए मेरे पास एक और एग्जांपल है, मान लीजिए हाँ इसका मास m है, इसका चार्ज 2q है, इसका मास m है, नहीं इसका मास 2m है और चार्ज q है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, याद रखिएगा अल्फा लेस देन बीटा है, अल्फा सॉरी सॉरी अल्फा ग्रेटर देन बीटा है। बोलो बात समझ में आई, सिंपल, अरे सिंपल है, अरे समझ में आ गया ना, देखा कितना इजी है, क्या हार्ड है इसके अंदर। बच्चों क्या आपको चारों चीजें समझ में आ गई, चारों सही है, समझ रहे हैं आप। तो आपको गलती देगा तो आपको चार्जेस के समय कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन मासेस आए तो हाँ थोड़ा सोचना है कि जिसका ज्यादा मास होगा वो थोड़ा ज्यादा, हाँ ज्यादा झुक के रहेगा। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चों आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है जरा वो सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट बात करते हैं। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल,